दुनिया में लगता है इनको पता लग गया है इन पे वीडियो बन रही है। तो दुनिया में 3 चीजों से मेरी बहुत ज्यादा फटती है। भूतों से, मम्मी की चप्पल से, डाले 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 पट्टा से हेडशॉट, और डॉगी से। और आज हम बात करने वाले हैं उन तीसरे प्राणियों के बारे में, यानी डॉगीज। कुत्ते, डॉगी, डॉग, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर तुम एक डॉग पर्सन हो तो अभी के अभी कान बंद कर लो, अगली लाइन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होने वाली है। आई हेट डॉग्स। आप खोल लो कान। श्योर, कुत्ते क्यूट हो सकते हैं, इसे ही देख लो कितना क्यूट है, पर बहुत बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकते हैं, इसको देख लो। तो जब भी मैं रास्ते से जा रहा होता हूँ और साथ में मुझे कोई कुत्ता वगैरह दिख जाए और मैं किसी के साथ हूँ, सबसे पहला काम मैं करता हूँ अपनी साइड बदल देता हूँ। और काफी सारे लोग हैं जिनके पास कुत्ता है और उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी पैनिक मत करना, कुत्ता आ जाए तो पैनिक बिल्कुल मत करना। अगर चलो तुमने पैनिक कर भी दिया तो कभी भागना मत। अगर चलो तुम भाग भी गए तो जल्दी से जल्दी जाकर पास वाले अंकल के पास खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें अंकल नहीं मिले तो जल्दी से जल्दी जाकर ऊंची हाइट पर खड़े हो जाओ, ऐसी हाइट जहां तक कुत्ते ना पहुंच पाए। अगर तुम्हें हाइट भी नहीं मिली तो भैया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इंजेक्शन लगवा लेना बाद में, जितने भी लगते हैं रेबीज के लिए। तो अब आते हैं मेन कहानी पर। तो ये बात है जब मैं 11th में था, तो मैं और मेरे 2 दोस्त, उनका असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी। ये वाले का नाम है, क्या नाम रखूं? जैक्स और डेमन सिंह। तो हम तीनों अपने घरों से ट्यूशन जा रहे थे। तो ट्यूशन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक मेन रास्ता है जो मेन रोड से होकर जाता है, और एक रास्ता है जो गलियों के बीच बीच में से होकर जाता है। अब वैसे तो दोनों रास्तों में 1-1.5 मिनट का ही फर्क है, और गलियों के बीच वाला रास्ता जल्दी पहुंचा देता है। अब कमेंट में मत लिखना कि 2 मिनट बचा के क्या उखाड़ लेगा भाई। और ये वही लोग हैं जो नीचे कमेंट करेंगे ग्रेट वीडियो ब्रो, लव यू, और उसमें ग्रेट का GR8 होगा, लव का LUV, ब्रदर का ब्रो। वाओ, अब इतना टाइम बचा कर तुमने क्या उखाड़ लिया। एनीवेज, जनरली इन गलियों में जाने से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस रास्ते में 1-2 नशेड़ी अंकल दिख जाते हैं और 1-2 क्रीपी लोग होते हैं, पर उनसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती मोस्टली। तो उस दिन हम मेन रोड से जाने वाले थे, पर मैंने कहा कि हम गली से चलते हैं। हम लोग जा रहे थे और आधे रास्ते पहुंच गए। अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ, हम आगे जा ही रहे थे कि रास्ते के एकदम बीच में खड़े थे बहुत सारे डॉगीज। अब मेरे हिसाब से तो परिवार था, क्योंकि 2 बड़े डॉगीज थे, उनमें से शायद एक मम्मी थी और एक पापा थे। दोनों पापा और दोनों मम्मी भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ। और 4-5 छोटे बड़े पपीज। तो जैसा कि सबने एडवाइस दिया कि ऐसी सिचुएशन में कुत्तों को बिल्कुल इग्नोर मारना चाहिए, उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाहिए। सी व्हाट आई डिड देयर। कुत्तों को भाव नहीं देना चाहिए क्योंकि कुत्ते भाव भाव करते हैं। मुझे YouTube छोड़ देना चाहिए। तो एकदम से कुत्ता गुस्से में आकर भौंकना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो कुत्ता भौंका, मेरे 6 फुट 2 इंच का दोस्त एकदम से डर गया। मतलब ऐसे नहीं डर गया कि हॉरर मूवी देखकर जैसे रूह कांप जाती है, वैसे नहीं, पर जैसे एक सस्ता जंप स्केयर होता है ना, वैसे डर गया। तो जैसे तुम्हें पता ही है मैं कितना बड़ा फट्टू हूँ, उसको देखकर मैं और डर गया, और जो इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए था, मैं पैनिक कर गया। और इसी चक्कर में पता नहीं कैसे मेरा बैग अटक कर गिर गया। नहीं। और उस समय मैंने अपना बैग एक ही कंधे पर पहना था, तो उसी चक्कर में बैग के जो ऊपर होता है कुछ टांगने के लिए, ऐसी चीज होती है, वो खिड़की से अटक कर उसके चक्कर में बैग गिर गया। और बैग के साथ मैं भी गिरने वाला था, पर मेरा दोस्त था, वो मेरे से भी लंबा है, मैं ऑलमोस्ट 6 फुट का हूँ, तो अगर मेरे से कोई छोटा बंदा होता तो उसको साथ में लेकर मैं गिर जाता, पर वो लंबा था मेरे से और बच गया, इसलिए हम। तो जैसे ही मेरा बैग गिरा, सारे डॉगीज उस पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था कि भाई 3 दिन से खाना नहीं खाया। वो लोग मेरे बैग को चबा रहे थे, अब उनसे जिप तो खुल नहीं रही थी, पता नहीं बैग को नोच नोच के खोलने की कोशिश कर रहे थे।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को नहीं पकड़ा होता या फिर हम दोनों गिर गए होते तो उस समय नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहता ऐसा। तो ये देखकर हम तीनों की फट गई। हम लोग अपने ट्यूशन को भाग गए। सर एक प्रॉब्लम आ गई है, सर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? सर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सर ये मच्छर बहुत बड़ा गधा है, मेरे को पकड़ के भी मेरे को भी गिराने वाला था। इसके चक्कर में पागल से डर गए, बैग पर चढ़ गए, बेवकूफ है पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां से भाग गए और फिर चुप। तो उसके बाद हमें सर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ। तो उस दिन शायद ट्यूशन में 2 या 3 बच्चे ही आए थे और कुछ खास पढ़ाई तो हो नहीं रही थी उस समय। वहाँ पर ट्यूशन में हमारा एक और दोस्त था, उसका नाम मारियो था। तो मारियो भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तेरा बैग लेकर आऊँगा। वो बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ट्यूशन से निकलना था। वो बहुत बहुत ज़्यादा काइंड बंदा है। तो हम चारों बहुत चौड़ में गए वहाँ पर कि अब तो बैग लेकर आएंगे, अब तो हम भी 4 बंदे हैं, वो भी 4-5 ही डॉगीज थे। तो भाई अब हमारा मिशन है उन कुत्तों से बैग लेना। ये पर जैसे ही कुत्ता भौंका हम सब की फिर से फट गई और हम सब निकल लिए। पर वो बंदा वहां से हिला नहीं, वो अपनी चप्पल निकाल के उनको डराना शुरू हो गया। हम लोग तो इधर उधर हो गए थे। उसके बाद मारियो भाई खुद ही लड़ी जा रहा है कुत्तों से। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, कुत्ते लोग बोर हो गए शायद से, या फिर कोई स्कूटी गई थी तो इधर उधर हो गए कुत्ते लोग भी। और मारियो भाई वहां से बैग उठा लाया और मेरे को दे दिया। फिर हम लोग वापस चले गए। आई नो थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग थी, पर स्टोरी बढ़िया थी जैसी भी थी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और कुत्तों से बचकर रहना। तो अब तुम सब प्रूफ मांगोगे कि उस बैग की फोटो दिखा, उसको क्या हुआ था, कि स्टोरी असली है भी या नहीं। पर अभी मैं नहीं दिखा सकता, वो बैग अभी हॉस्पिटल गया है, उसको रेबीज हो गया था तो वो टांके लगवाने गया।